लेकिन इसने धर्म परिवर्तन प्यार में नहीं किया। इसका 10-12 लोगों ने ब्रेन वॉश किया। जिहादियों की जो निगाह थी वो उसकी प्रॉपर्टी पर भी है। ये लोग इस देश को एक तरह से मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्योंकि मेरी देवराज जी से बात हुई थी, आयुष मलिक के पिताजी से। ये बताइए मुझे, ये जो आयुष मलिक जो है मोहम्मद अली बन जाता है, जाट समाज का ये लड़का है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? आपके ही क्षेत्र का मसला है। मैं जाट महासभा मुजफ्फरनगर का जिला महासचिव होने के नाते मैं इस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। और इसमें कहीं ना कहीं परिवार के जो संस्कार हैं उनकी कमी रही है। क्योंकि संविधान के अनुसार किसी को भी अपने अनुसार वो धर्म बदल सकता है, उसमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन जो आज समाज में एक लव जिहाद, मतांतरण और इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं, ये एक परिप्लान का सब चल रहा है। और जहां तक मैं मानता हूं कि अगर ये धर्म परिवर्तन करता केवल उसमें लड़की शामिल होती तो हम मान लेते कि ये प्यार में इसने धर्म परिवर्तन किया। लेकिन इसने धर्म परिवर्तन प्यार में नहीं किया। इसका 10-12 लोगों ने ब्रेन वॉश किया। और जहां तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के भी कनेक्शन इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा है। और मैं तो भाई देवराज मलिक जी को कहना चाहूंगा कि अगर उंगली में सेप्टिक हो जाता है या पैर में सेप्टिक हो जाता है तो उसे कटवाना पड़ता है। तो कठोर निर्णय भाई देवराज मलिक जी को भी लेना पड़ेगा। मेरी उनसे व्यक्तिगत बात हुई थी और हमारे जिला अध्यक्ष रणबीर बालियान जी ने भी उनसे काफी लंबी बात की थी। और हम इस कार्य में अगर वो वापस आता है तो हम अपना पूरा सहयोग देने के लिए जाट महासभा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश पूरे दल बल के साथ अगर आंदोलन करने की आवश्यकता होगी तो हम आंदोलन भी करेंगे। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इन जिहादियों ने एक तरह से टारगेट बनाया है। हिंदू धर्म के युवक और युवतियों को ब्रेन वॉश करके उनका मतांतरण और धर्मांतरण करना। भाई देवराज मलिक जी एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं शामली के, और एक बड़ा कारोबार है और लंबे समय से वे केमिस्ट राजनीति भी करते हैं। और उसके वे वहां के लगातार कई वर्षों से जिला अध्यक्ष हैं और काफी प्रॉपर्टी है। कहीं ना कहीं इन जिहादियों की जो निगाह थी वो उसकी प्रॉपर्टी पर भी है कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी भी हथियाई जाए। जैसा देवराज मलिक जी ने मुझे बताया कि एक मकान तो हमारे पैसों से बन गया उनका, यानी कि लंबे समय से भाई 4 साल से तो यही बोल रहा है कि मैं 4 साल से इस्लाम कबूल किया और ये सारी तो मैं समझता हूं कि इसमें भाई देवराज मलिक जी को एक तरह से कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और येन केन प्रकरणेन उसे हिंदू धर्म में वापस लाना पड़ेगा। और जहां जाट महासभा मुजफ्फरनगर की आवश्यकता होगी, हम पूरी ताकत के साथ उन जिहादियों को भी सबक सिखाने का काम करेंगे जिन लोगों ने हमारे बच्चे का ब्रेन वॉश करके इस तरह से परिवार के खिलाफ, सनातन के खिलाफ उसे भड़काने का काम किया और मुसलमान बनाने का काम किया। क्या कुछ कहेंगे जयवीर सिंह जी? क्या अब युवतियां ही नहीं, युवकों को भी बचाना पड़ेगा? अब जो है सनातन समाज के, हिंदू समाज के लड़कों को भी बचाना पड़ेगा लव जिहाद। बिल्कुल भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि इसे चांदनी कुरैशी से शादी करनी थी तो उसे हिंदू बनाना था।
और वो हिंदू भी ना बनाता, खुद हिंदू रहता, वह मुसलमान भी रहती। वो दोनों धर्म की जो पूजा पद्धति थी वो परिवार में चलती रहती। वो नमाज पढ़ लेती, वो अपनी आरती और ये भजन कीर्तन मंदिर में पूजा करता। लेकिन इसने जो कार्य किया, उम्र कम थी, क्योंकि लगभग 12 साल से ये बताता है कि मैं इस्लाम धर्म को फॉलो करता हूं और इस तरह की वीडियो देखता हूं। तो उन लोगों ने 12 वर्षों के अंदर इसका कितना ब्रेन वॉश किया होगा, किस तरह की वो कहता है कि मैं आयतें भी याद की, वो इस्लाम धर्म के बारे में कि इस्लाम धर्म इतना अच्छा है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो ये ब्रेन वॉश उसका किया गया। और मैं तो यही कहना चाहूंगा हिंदू समाज के सभी माँ बाप से कि वे लोग अपने बच्चों पर निगाह रखें, क्योंकि ये घटनाएं बढ़ेंगी। और मैं तो आपको एक बात और कहना चाहता हूं प्रशांत जी, जी कि इन्होंने एक रेट भी निकाला हुआ है। जो हमारे हिंदू धर्म की एससी समाज की लड़कियां हैं, उनसे शादी करेगा तो उन्हें 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओबीसी से करेगा 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ब्राह्मण जाट बनिया ठाकुर की लड़की से शादी करोगे तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह की इन जिहादियों में जो एक रेट लिस्ट भी है, तो हमें इन चीजों से बचना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यशवीर सिंह जी का, महाराज जी का, कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और शामली के शासन प्रशासन और पुलिस की आंख खुली और उन जिहादियों को जेल भेजने का काम किया। और मैं जाट महासभा मुजफ्फरनगर की ओर से मांग करता हूं कि जो बचे हुए लोग हैं उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, इनकी संपत्ति की जांच की जाए और जो बाबा का बुलडोजर जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर चल रहा है, इनके घरों पर वो बुलडोजर भी चलना चाहिए। जयवीर सिंह जी, आप इस परिवार के पुराने जो हैं संपर्क में हैं, किस तरीके का ये परिवार था? क्या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहता था या इस लड़के का पहले नहीं पता चल पाया जब ये धीरे धीरे जो है कन्वर्ट हो रहा था, धीरे धीरे दाढ़ी रखने की जो है कोशिश इसने की थी आयुष ने? ऐसा है प्रशांत जी, इसके दोनों कंधों का ऑपरेशन हुआ तो ये फिजियोथेरेपी कराने के लिए सेंटर पर जाता था। वहां पर ये चांदनी कुरैशी फिजियोथेरेपिस्ट थी जो इसने बताया। और वहीं पर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, पैसे वाला परिवार है, तो उसने वहीं से इसे अपने प्रेम जाल में फंसा करके अपने परिवार से मिलवाना। हो सकता है इसकी कुछ वीडियो आपत्तिजनक भी बनाई हो और इसे दिखा करके डराना धक्का करके उसके बाद इसका ब्रेन वॉश किया गया। वो शामली की रहने वाली है, ये भी शामली का रहने वाला है और निकाह दिल्ली के अंदर पढ़वाया जा रहा है। इसका मतलब सब एक तरह से संगठित गिरोह जो जिहादियों का था उसमें वे शामिल थे। वो मस्जिद के मौलाना हो या डॉक्टर एक पाकिस्तान का जो कहा जा रहा है वो हो और बाकी लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर के एक संगठन जो जिहादियों का है उससे इसका ब्रेन वॉश करके इसे जो है इस तरह से फंसाया था। अच्छा। तो जयवीर सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ तैयारी आपकी है? क्या इस लड़के को वापिस लाया जाएगा या फिर जो है कुछ और कोई और रास्ता निकाला जाएगा कि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो? ऐसा प्रशांत जी, पुलिस प्रशासन इसमें बहुत सहयोग भी कर रहा है। और अभी हमारे जो जिला अध्यक्ष रणबीर बालियान जी, वो विदेश यात्रा पर है, मैं भी 19 में जाऊंगा। हम लोग 23 में वापस आएंगे और 23 के बाद जब तक हम वेट करेंगे पुलिस प्रशासन की कि वो हमें कितना सहयोग करता है, उसके बाद हम रणनीति बना करके एक पूरा प्रेशर जो वहां का पुलिस प्रशासन है, और कोशिश ये करेंगे कि ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत होशियार है
ये जो देवराज जी ने बताया कि ये आईएएस और या आईपीएस बनने वाला बच्चा था, इतना अच्छा दिमाग इस बच्चे का है, तो हम 24 के बाद रणनीति बना करके इसे पुनः सनातन धर्म में लाने का प्रयास करेंगे और इन जिहादियों को जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। अच्छा, आपके पास देवबंद दारुल उलूम एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, क्या अब उसका प्रभाव शामली तक, मुजफ्फरनगर तक और आसपास के पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में होने लगा है? और क्या ये धर्म परिवर्तन उसी मदरसे का परिणाम है? बिल्कुल सही कहा आपने। इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इन लोगों से जुड़ा हुआ है। वो बहुत साफ सुथरे बनते हैं, लेकिन साफ सुथरा माहौल वहां का नहीं है। और दारुल देवबंद, ये लोग इस देश को एक तरह से मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनका मिशन है ये। इस तरह के काम वहां पर अक्सर होते रहे। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, तो वहां पर भी पीएससी और कमांडो जैसी प्रशिक्षण देने के लिए वहां पे एक स्टेशन बनाए गए हैं देवबंद के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसकी जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा और वे जड़ हमें काटनी पड़ेंगी, तभी जा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे सनातन के बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है या उनका ब्रेन वॉश करके उनसे एक ठगी की जा रही है, जिस तरह साइबर ठग होते हैं इस तरह से ये ब्रेन वॉश करके ठगी का काम करते हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जी को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके इनकी जड़ों में मट्ठा डालना पड़ेगा। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, क्या आयुष के पिता से, माताजी से आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई है? मेरी देवराज जी से बात हुई थी, आयुष मलिक के पिताजी से, और काफी देर तक बात हुई। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि आप हमारे बड़े भाई हो और आपसे लगभग 30 साल से हमारा एक पारिवारिक संबंध है, शादी ब्याह में आना जाना। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, उसे अपना साडू बताता हूँ, तो क्योंकि सेम गोत्र की उसकी पत्नी और मेरी पत्नी है। मैं तो ढाढ़स बंधाया कि आप चिंता ना करें, ये पूरा जाट समाज आपके साथ है, आप हिम्मत से काम लें और टूटना मत। अगर आप टूट गए तो कोई आपका साथ नहीं देगा, और हो सकता है कि आप बच्चे के प्यार में पूरा परिवार धर्मांतरण कर जाए। ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि आप बहुत साहसी व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूं कि वो टूटने वाला व्यक्ति नहीं है, बहुत मजबूत व्यक्ति है देवराज जी, क्योंकि मैं लंबे समय से उनसे जुड़ा हुआ हूं और उनकी कार्य प्रणाली मैंने देखी है, केमिस्ट एसोसिएशन में भी और दूसरे संगठनों में भी। तो वो एक मजबूत व्यक्ति है और इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। जसवीर सिंह जी, क्या जो है किसी पंचायत की तैयारी है जाट समाज? नहीं, अभी कोई पंचायत की तैयारी नहीं है। अभी पहले देखिए, अगर पुलिस प्रशासन इसमें हमें सहयोग नहीं करेगा, जहां तक मैं समझता हूं, और देवराज मलिक जी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है और वो इसकी तह तक जाना चाहते हैं कि इसका संबंध कहां से जुड़ा हुआ है। और हम वादा करते हैं कि हम बच्चे को पुनः सनातन धर्म में लेकर के आएंगे और इन जिहादियों के चुंगल से बाहर निकालने का हम काम करेंगे। ऐसी मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है।